अभी हम समस्तीपुर लोकसभा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के केवटगामा पंचायत के भटिया गांव में मौजूद है। हम दो तस्वीर आपको दिखाने आए हैं। इलेक्शन इस वक्त है और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के ये चौथे चरण में 13 मई को यहाँ भी मतदान होना है। लेकिन मतदान से पहले जब मतदान का बहिष्कार कर दे तो तस्वीर दिखाना बनता है। सबसे पहले दो तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर ये देखिए, इधर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ऊपर इस के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ठीक इसके बगल में यहाँ पर भोजन बन रहा है, यानी मध्याह्न भोजन बच्चे के खाने के लिए बन रहा है। और दूसरा तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये पुल थोड़ा इधर से दिखा दिए। देखिए, चचरी का पुल और इस पर यहाँ से लोग इस पार से इस पार जाते आते हैं। अब आप कहेंगे कि चचरी का पुल क्यों दिखाना पड़ गया, तो समझिए, उस पार पूर्वी प्रखंड धोलिया पड़ता है, वहां से इन लोगों को इस पार के लोगों को उस पार जाने के लिए महज यहाँ से 500 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। लेकिन पुल नहीं होने के कारण इन लोगों को यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। अब ये गांव वाले क्यों चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले वोट का बहिष्कार कर दिए, क्या वजह हो सकता है, यही जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे। और जैसे यहाँ आए तो पता चला कि इन लोगों ने एक साथ सामूहिक तौर पर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं कि हम इस बार वोट नहीं देंगे। यानी 13 मई को जो मतदान होगा वो मतदान में लोग अपनी हिस्सेदारी नहीं लेंगे। और कहीं न कहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जिसको लेकर देश भर में उत्साह है, और फिर ये गांव वाले के अंदर इतनी गम का माहौल क्यों है, जहां देश भर में लोग खुशियां मना रहे हैं, सभी नेता क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, अपने जनसंपर्क अभियान के तहत अपने जनता से मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आज तक आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी इनके दर्द, इनके समस्या को कोई नेता क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं ये चचरी का पुल में निर्माण हुआ, क्या कारण हो सकता है कि ये विद्यालय आज भी इसी तरह बना हुआ है। चलिए, यहाँ के लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने सामूहिक तौर पर चुनाव का बहिष्कार क्यों किया? सर, आज तक जो है हम लोग सिर्फ मत देने का काम किए हैं, लेकिन मत का कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए जो है हम लोग का बहुत आवागमन में दिक्कत हो रहा है। और इस पे से कई बच्चा गिर चुका है, कई सियनगर गिर गया है, किसी को पाँव टूट गया है, एक तो मर्डर हो गया है। इस पे गिर जाने के कारण वो बेचारा को डांड की हड्डी का रीढ़ टूट गया है, इस कारण जो है उसका मृत्यु हो चुका है। इसलिए हम लोग इस बार पूरे गाँव की समूह बैठा करके जब तक जो हमारे पुल नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, एक तरफ विद्यालय देख रहे हैं, विद्यालय को अपना भवन नहीं है, एक तरफ पुल नहीं बना है, दोनों समस्या इस गांव की। जी, दोनों समस्या है। जो इतना गर्मी में बच्चा हमारे सब गांव का इसमें जो पढ़ता है उसका भी बहुत बड़ा समस्या है। जो गर्मी में बच्चा पढ़ने के लिए भी नहीं आता है और साथ में उसी में खाना भी बनता है सर। इस कारण बहुत बड़ा जो है, मान लीजिए, गर्मी में प्रॉब्लम होता है। तो इसी कारण हम लोग आप लोगों ने इस बार चुनाव में बहिष्कार किया है। आप लोगों ने चुनाव में का बहिष्कार क्यों किया है, क्यों मतदान नहीं देंगे? लोकतंत्र का बड़ा महापर्व है। देखिए, हम समझ रहे हैं कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और हमारा संविधान में मौलिक अधिकार वोट करने का है, लेकिन फिर भी आज़ादी का 76 साल बीत जाने के बाद आपके सामने हमारी समस्या है। प्रत्येक बार जब चुनाव होता है तो सब बार नेता वादा करते हैं कि इस बार हम पुल बना देंगे, इस बार स्कूल बना देंगे। इस तरह से करते करते मेरे पिताजी सब देहांत हो गए, लेकिन आज तक ना स्कूल बना ना ही पुल बना। इसीलिए आज हम लोग मतलब सभी ग्रामीण बैठा करके यह निर्णय लिए कि जो 13 मई को लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग प्रत्येक 1 और 2 वार्ड के जितने भी ग्रामीण हैं वोट का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, इस बार सब लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? रमतोष यादव। अच्छा, आप लोग क्यों वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए सर, वोट बहिष्कार करने का मतलब ये है कि पुल नहीं है, शिक्षा का इतना बड़ा समस्या है। बच्चा को पढ़ने में इस गर्मी के समय में किसी बच्चा को मान के चलिए पढ़ाई करने आता है तो उसको जैसे गर्मी की वजह से बुखार, लू लगने का, इस सब चीज़ का, और बच्चा ही नहीं, मास्टर जितना है उनको भी समस्या। और साथ में देखिए, ग्रामीण को जाने का रास्ता जो हम लोग का अच्छा रास्ता, इधर से अगर जो पुल हो जाए 10 मिनट में, मान चलिए 5 मिनट में हम लोग जो है सो अपना प्रखंड पे चले जाएंगे। अच्छा, वैसे कैसे जाते हैं? और वैसे जाने के लिए हम लोगों को 7 किलोमीटर जो है सो घूम के जाना पड़ता है। हम लोगों का बूथ जो है सो पूर्वी में पड़ता है, जो कि फगदोलिया ग्रामीण है, वहाँ पे उस विद्यालय में जो है सो पड़ता है, जो कि वोट गिराने के समय में जो मान के चलिए वृद्ध लोग हैं उनको जाने में बहुत समस्या होता है, वो भी नहीं जा पाते। मतलब चुनाव में वोट गिराने आपको उस पार जाना पड़ता है। तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, डीएम साहब को सोचना चाहिए, प्रतिनिधि को सोचना चाहिए, जो हम सिर्फ वोट के लिए नहीं, हाँ हम वोट के समय में वोट ले लेते हैं, लेकिन जनता का काम हम क्या कर पाते हैं? इस बार फिर वोट है, अब तक कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलने आया कि कोई मिलने नहीं आया है, कोई नहीं आया है। हम सरकार से, हम चुनाव आयोग से, हम जो है सो डीएम साहब से यही निवेदन करेंगे कि आके यहाँ का समस्या को समाधान करे, अन्यथा हम लोग ग्रामीण इस बार वोट का बहिष्कार कर दिए हैं और कर देंगे। कोई नहीं जाएगा वोट गिराने के लिए। पूरा एकता के साथ हम लोगों ने एक संगठन। आप सभी लोगों ने बहिष्कार किया? हाँ, बताइए, आप लोग भी वोट का बहिष्कार कर दिए? जी हाँ। मुख्य वजह तो हमको दिख गया, 2 कारण। दोनों कारण, हम लोगों ने जाने आने की सुविधा नहीं, शिक्षा की सुविधा है, सबसे दोनों चीज नहीं है। दोनों कारण से, दोनों कारण है। जो देखिए, हम सबसे पहले बताएंगे, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं भटिया, और हमारे साथ पूरा पंचायत खड़ा है, पूरा पंचायत खड़ा है। पूरे पंचायत में कितना वोटर होगा, मतदाता की संख्या कितना होगा? समथिंग 6,000 परिसर से। ये 5,000 6,000 वोट तो इस बार फिर नहीं होगा। जी नहीं होगा। तो क्या अभी अगर अनुमंडल पदाधिकारी आप लोगों से आकर मिले, वार्ता कर ले और आश्वासन दे, क्योंकि आचार संहिता है तो काम होगा नहीं, पुल बनाने के आश्वासन देते, क्या आप लोग तैयार होंगे वोट देने? जी, हम लोग इस पर वोट देंगे ही नहीं।
जब तक पुल नहीं, इस बार देंगे ना, आचार संहिता लागू होते हम तो समझते हैं काम नहीं होगा, फिर हम वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा देखिए, वोट नहीं देने का मुख्य वजह है, देखिए एक ये चचरी का पुल है और देखिए इसी चचरी के पुल के माध्यम से लोग इस पार से उस पार जाते हैं। आइए थोड़ा हम तस्वीर करीब से दिखाएंगे। देखिए इस गांव के भटिया गांव के जितने भी लोग हैं केवटगामा पंचायत के, इन लोगों ने इस चुनाव में वोट का बहिष्कार सिर्फ इस चचरी के पुल को लेकर किया है। अब ये कहिए यहाँ पर हजारों की जो आबादी है वो आज भी आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इसी चचरी के पुल पर रेंगते हुए उस पार से इस पार और इस पार से उस पार जाते हैं। इनकी समस्या बहुत बड़ी है, सुनने वाला कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का घोषणा हो चुका है और कहीं न कहीं 13 मई को चौथे चरण में इसी लोकसभा में भी चुनाव होना है। प्रत्याशी अपने अपने जनसंपर्क अभियान में लगे हैं, लेकिन इन जनता के दर्द को कौन सुनेगा। दूसरी समस्या आपको दिखाते हैं कि जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उस बच्चे यहाँ पर विद्यालय का निर्माण समय पर नहीं हुआ और जिस तरह से भोजन बनाया जा रहा है, अगर यहाँ पर किसी तरह का आपदा होता है, और ये देखिए थोड़ा ये तस्वीर थोड़ा दिखाइए, देखिए अब पहले देखिए ये तस्वीर आपको थोड़ा सा विचलित जरूर कर देगा। देखिए इस तरफ गैस सिलेंडर चालू है और यहाँ खाना बन रहा है और इधर मासूम छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सब यहाँ बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई भी अप्रिय घटना घट गया, किसी भी तरह का यहाँ पर कोई हादसा हुआ, तो क्या लग रहा है कि ये बच्चे बच पाएंगे? ये बच्चे बच पाएंगे? और गर्मी का माहौल है, गर्मी का मौसम वैसे ही है। और ये जो बना हुआ है एल्वेस्टर देखिए, ये टीना का बना हुआ है, ये वैसे गर्म हो जाता है और आग में और गर्म हो जाता है। और इस गर्मी को कैसे ये बच्चा बर्दाश्त करते होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको गर्मी में किस हाल में रहते होंगे, कैसे पढ़ाई करते होंगे, ये जानने के लिए हम एचएम के पास पहुंचते हैं और प्रधानाध्यापक से भी बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार आपको यहाँ पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक शिक्षक हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, इस टीन के नीचे बैठकर पढ़ाते हैं और यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं, दिक्कत नहीं होती है आपको? सर बहुत सारी दिक्कतें की सामना करनी पड़ती है और बहुत जब 10-11 बजने बजते जो है पूरा टीना गर्म हो जाता है, तो गर्म का वजह से बच्चा नहीं सही से पढ़ पाते हैं। बोलते हैं बच्चा लोग सब जो सर गर्मी लग रहा है, गर्मी लग, उसके बावजूद भी हम लोग बच्चा को जो है डांट करके बैठाते हैं और पढ़ाते हैं। और अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे तब हम लोग छोड़ देते हैं। जब ज्यादा गर्मी पड़ने लगता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ है वो नहीं आ पाता होगा? नहीं आते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते हैं, नहीं आता, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाता है बच्चे सब, बहुत बीमार, गर्मी में नहीं आता है, ज्वर बुखार लग जाता है। सर हमारा दिया था बुखार लग गया है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए बच्चा यहाँ बच्चा नहीं आ पाता, कम बच्चे आते होंगे पढ़ने के लिए। बहुत कम आ रहा है सर। अभी स्कूल का निर्माण होना बहुत जरूरी है। बच्चे का तबीयत खराब होता है, कल भी गिर सकता है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? बगल में चुनाव चल रहा है, कल गैस भ्रष्ट हो जाएगा तो बच्चे भी मर जाएगा। उसको सरकार दायित्व है, इसको समाधान करे सरकार। ये बनना बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, नया जरूरी है ये और पुल, दोनों जरूरी है। हाँ दोनों जरूरी है, पुल स्कूल दोनों। इस गांव के लिए पुल और ये विद्यालय दोनों बहुत जरूरी है। हम एचएम सर से बात करने के लिए आए हैं। देखिए प्राथमिक विद्यालय भटिया में हमारे साथ एचएम सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि जब गर्मी का मौसम आता है, इनका कार्यालय भी थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए ये कार्यालय भी इसी चदरे और टीना के नीचे है, एलिवेटर के नीचे। अच्छा ये बताइए सर, इस विद्यालय में जब गर्मी में, अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है, ये जब गर्म हो जाता होगा 10-11 बजे बाद धूप निकलने के बाद, कैसे बैठते होंगे, कैसे बच्चा पढ़ता होगा सर? ज्यादा गर्मी होता है तो बच्चा सब जो है सो अपना चला जाता है। क्या करेंगे, हम लोग किसी तरह रहते हैं। जब खाना वाना फिर कंप्लीट होता है तो बच्चा आता है खा कर, मतलब केवल जो है यहाँ खाना पूरी हो रहा है, खाना पूरी हो रहा है। हम क्या करेंगे, ये आपकी मजबूरी भी है? हाँ मजबूरी है। अच्छा, बच्चे आते हैं स्कूल पढ़ने रोज? जी रोज आते हैं, बच्चे आते हैं। जी खाना देखा हमने वहाँ बन रहा है, बच्चे बैठे हैं, बगल में ही भोजन बन रहा है। जी सर। तो सर गैस जल रहा है, वहाँ पर कोई अप्रिय घटना भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, मेरी मजबूरी है, हम क्या करें। विद्यालय निर्माण के लिए आपने मांगने किया, आपने विभाग को लिख के नहीं दिया? जी विभाग को हम लिख के दिए हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिए। इससे पहले जो भवन था पुराना था, वो जर्जर हो चुका था, तो विभाग का आदेश हुआ, उसको जो है सो नीलामी करके ध्वस्त करवा दिया गया। उसके बाद जो है सो भवन, नया भवन के लिए जो है सो स्वीकृति जिला से दिया, वहाँ लिख करके दिया निदेशक को, लेकिन निदेशक अभी तक जो है पैसा नहीं दिया है। अच्छा, पैसा नहीं आया है? जी पैसा नहीं, भवन निर्माण नहीं हो पाया। हाँ इसलिए नहीं हुआ। ये कब से नहीं हुआ? 2022 से, 2022 में ही जी पैसा का मांग किया गया था। जी, जी। लेकिन भवन निर्माण इसीलिए नहीं कि पैसा नहीं मिला। जी पैसा तो नहीं मिला। दिक्कत होता है सर यहाँ पे? बहुत दिक्कत होता है शिक्षक को, छात्र को, क्या करें। यहाँ पे कचरी का पुल है सर, उस पार से भी बच्चे आते होंगे? जी उस पास भी आते हैं। तो आपके बच्चे को भी डर लगता है? जी 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 सर। खास करके बरसात में जब बाढ़ का पानी वानी आता होगा, दिक्कत होता होगा? हाँ वैसे पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता, लेकिन दिक्कत होता है लोग, बहुत दिक्कत होता है बहुत सर। देखिए हमारे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विद्यानंद शर्मा।
विद्यानंद शर्मा जी है, एचएम है इस विद्यालय के, और भड्डीहा गांव के हम इसी विद्यालय में मौजूद है जहां का मैंने जो तस्वीर को शुरू में दिखाया, काफी विचलित करने वाला तस्वीर है। एक तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं उसके ठीक बगल में भोजन बन रहा है, मध्याह्न भोजन का खाना बनाया जा रहा है और गैस सिलेंडर से जो खाना बन रहा है। आपने देखा कि गर्मी का मौसम है और किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी अप्रिय घटना होता है तो सोचने वाली बात है कि इन बच्चों के साथ क्या कुछ होगा। जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, मैं खुद पसीना से तरबतर हो चुका हूँ क्योंकि काफी गर्मी है और ये जो टीन का बना हुआ चदरा है उसके नीचे ये विद्यालय संचालित किया जा रहा है। धूप में भी, बरसात में भी सब सुरक्षित नहीं है। बरसात में जी तो बरसात में भी नहीं सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है। झांट मारता है उधर से, पानी आता है उधर से, यानी बरसात में भी, गर्मी में भी सुरक्षित नहीं है। इस गांव के यानी केवटगामा पंचायत के भड्डीहा टोला के जितने भी आबादी है, यहाँ के लोगों का एक ही मांग है कि इस बार या तो पुल बने और ये विद्यालय जब तक निर्माण नहीं होगा हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। 2024 का 13 मई को जो लोकसभा का चुनाव होना है उस मतदान से पहले गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। अब देखते हैं कि इनके पास कौन पदाधिकारी पहुंचते हैं, कौन नेता पहुंचते हैं और क्या आश्वासन देते हैं, ये देखने वाला बात होगा। और अगले समय में जब इनके पास कोई पदाधिकारी पहुंचेंगे, चाहे वो अनुमंडल पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो या फिर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचकर उनको आश्वस्त करते हैं और आश्वासन देते हैं और ये गाँव वाले अगर मान जाते हैं, चुनाव में वोट देने को तैयार हो जाते हैं, तो अगली खबर फिर हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।